सूक्ष्म वेद कहाँ रखा था? सत्साई भगत जी बता दीजिए। ये नहीं भगत तना बताइए, पूछ रहे हैं वो ना पता सूक्ष्म वेद कहाँ हो। 4 वेदन के बारे में तो पता है और 5वां वेद है सूक्ष्म वेद। वे कह रहे हैं अब तक कहाँ हो जो अब बता रहे हैं तेरे गुरु जी। तो कहाँ रखे हो, कौन जगह पर रखे हो? हाँ तो पूछ तो रही अब हल सत्साई भगत जी। सत्साई भगत जी, जब सृष्टि की रचना हुई थी इस काल के 21 ब्रह्मांडों की, उस समय परमात्मा ने इस काल को 5 वेद दिए थे। लेकिन जब इसने वेदों को खोल के देखा कि इसमें तो तेरा सारा का सारा, तेरे पाखंड का, तेरे अज्ञान का, तेरी धूर्तता का पूरा जो है भांडाफोड़ किया हुआ है। और अगर इन जीवों ने अगर ये वेद अगर पढ़ लिया और मेरे बारे में अगर इनको सच्चाई का पता चल गया कि ये काल है, 1 लाख खाता है, ऐसे ऐसे पहले ये सतलोक में था, वहां इसने जो है गलती करी, फिर इसको परमात्मा ने नीचे इसको भेज दिया। 1 लाख मानव शरीरधारी आत्माएं, इसको जो है रोजाना खाने का इसको श्राप मिला हुआ है। तो इसने वो जो पार्ट था वो पार्ट भगत जी जो है इसने समाप्त कर दिया। और 4 वेद इसने समुद्र मंथन के दौरान अपने बड़े पुत्र ब्रह्मा को दे दिए। ब्रह्मा से फिर आगे जो है ब्राह्मणों के पास में आए, सतयुग में मनु के पास आए, फिर आगे जो है ये परंपरागत ये चलते रहे। इस कलयुग की पिछली पीढ़ी में आज से 650 साल पहले सन 1398 में जब कबीर परमात्मा आए, तो उस समय परमात्मा ने वापस हम जीवों को चेताने के लिए वापस वो 5वां जो वेद था जो काल ने समाप्त कर दिया था, परमात्मा ने वो जानकारी 120 साल तक जब वो कबीर नाम से आए थे वो काशी में, तो उन्होंने हमारे को यही तो ज्ञान दिया था। फिर बाद में उन्होंने जो है धर्मदास जी के माध्यम से जो है कबीर सागर लिखवा दिया। यानी जो 5वें वेद का जो ज्ञान था जो काल ने जो नष्ट कर दिया था, वो कबीर सागर के रूप में जो है परमात्मा ने दोबारा से लिखवाया। तो 5वां जो वेद है जो मतलब सूक्ष्म वेद है जिसमें पूर्ण परमात्मा की जो है कंप्लीट उसमें जानकारी है, वो 5वां वेद जो है वो सूक्ष्म वेद है और वो कबीर सागर है भगत जी। अब जब तक आप गुरु जी के सत्संग नहीं सुनेंगे तो आपको भगत जी अध्यात्म के विषय में ज्यादा गहराई से नहीं पता चलेगा। आप थोड़ा सा ज्ञान समझो परमात्मा का, थोड़ा समय निकालो भगत जी। ये 4 दिन का जीवन है, 1 सेकंड का भरोसा नहीं। अभी तो आप अपने आप में पता नहीं क्या मतलब जो है फन्ने खाओ जो है वो बन रहे होंगे। कहीं भी मोटरसाइकिल लेके जा रहे हो, पीछे से कोई ट्रक वाला ठोक गया, 2 मिनट में सारी एकड़ी निकल जाएगी जीव की, उसकी प्लानिंग जो है धरी की धरी रह जाएगी। कोई औकात नहीं है जीव की भगत जी, पानी का बुलबुला है। मकान में बैठे हैं, ऊपर से पंखा टूट के गिर गया, 2 मिनट में मर जाएगा, चाहे वो राष्ट्रपति क्यों ना हो। एरोप्लेन दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं, जो है रेल एक्सीडेंट हो जाती है, लाखों आदमी रोज मरते हैं भगत जी को शराब पी के कोई एक्सीडेंट में मरते हैं। तो क्या वो मतलब मरने के लिए घर से थोड़ी निकले थे? उन्होंने ये थोड़ी सोचा था कि मैं जो मतलब मरूंगा आज। पता नहीं, वो तो कोई होटल का उद्घाटन करने जा रहा था, कोई अपने ऑफिस में जा रहा था, कोई बहुत बड़ा जो है मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं ये करूंगा। और शाम का भरोसा नहीं वो जिंदा रहेगा कि नहीं रहेगा। तो ये मूर्खता नहीं तो और क्या फिर इंसान की। तो थोड़ा सा ज्ञान समझो भगवान का। परमात्मा धरती पे आए हुए हैं, वो उम्र भी बढ़ाता है भगत जी। अगर उम्र नहीं होगी तो 100 साल की उम्र दे देगा। परमात्मा समर्थ है आज इस धरती पे, वरना फिर भगवान की भक्ति की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। वो साधु संत महात्मा ऋषि कोई मूर्ख थोड़ी थे जो हजारों साल तक जंगलों में जाके तपस्या करते थे। उनको मालूम था कि भगवान है कोई, भगवान हमारे को सुख देता है, भगवान हमारी मौत को भी जो है वो एक्सटेंड कर देता है। हमारे भाग्य में यदि कोई दुख हो, कोई परेशानी हो, तो उसकी भक्ति करने से वो दूर होते हैं। लेकिन आज से पहले हमारे को भगवान मिले ही नहीं। हमारे को तो जो है मतलब पत्थर पुजवा दिए, ब्रह्मा विष्णु महेश पुजवा दिए, 33 करोड़ देवी देवता पुजवा दिए। जो 33 करोड़ देवी देवता रावण की जेल में पड़े थे, उन देवताओं को भगवान बना के हमारे सामने पेश कर दिया। इससे अच्छा तो रावण की पूजा कर लो। तो भगत जी आज तक हम जिनको पूजते आ रहे हैं वो कंप्लीट भगवान नहीं है। भगवान तो है लेकिन वो कंप्लीट नहीं है, वो हमारा भाग्य चेंज नहीं कर सकते। इसलिए भगत जी उनकी भक्ति से ना तो मोक्ष हो सकता ना कोई सुख हो सकता। वरना थोड़ा सा विचार करो, आज हिंदुस्तान में 99% लोग ब्रह्मा विष्णु महेश 33 करोड़ देवी देवता सबकी पूजा पाठ करते हैं, फिर भी लोगों की डेड बॉडी आ रही है, फिर भी लोगों के काम बिगड़ रहे हैं, लोगों के जो है एक्सीडेंट हो रहे हैं, माता पिता के सामने उनके बच्चे मर जाते हैं। क्यों भाई? फिर भगवान कौन से दिन काम आएगा? उसको क्यों जो है उसकी पूजा कर रहे हैं, उसके मंदिर में जा रहे हैं, फिर क्या खेत में हल जोतने के काम आएगा भगवान? अगर मुसीबत में भी अगर वो काम नहीं आएगा तो आज तक हमारे को मालूम ही नहीं था। ये जितने भी साधु संत महात्मा थे पाखंडी थे, ये नकली थे भगत जी। इनको शास्त्रों का ज्ञान था नहीं, इन्होंने धर्म को अपना धंधा बना लिया, रोजी रोटी का माध्यम बना लिया। अब श्रद्धालु को क्या पता बेचारे को भगत जी क्या भक्ति क्या भगवान होती है। जो पंडित जी ने बता दिया वही हमारे लिए तो फाइनल था। अब आके बताया सतगुरु रामपाल जी भगवान ने, असली पंडित ने, कि ज्ञान क्या है, भगवान क्या है, भक्ति क्या है। तो थोड़ा विचार करो भगत जी, संत रामपाल जी के यूट्यूब पे थोड़े जो है सत्संग सुनो, पता चलेगा भक्ति क्या है, भगवान क्या। आंखें खुल जाएंगी भगत जी, आंखें। सत साहिब।